पुराण है महाग्रंथ सदमार्ग बताने वाला, शिव दर्श कराने वाला, शिव दर्श कराने वाला, शिव दर्श कराने वाला। सुनते सुजान करते हैं गान, सुनते सुजान करते हैं ज्ञान, मन भावन फल ये पाइए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। जय हो। कल्याण रूप ये सबके मन को भाए, मन मंदिर बन जाए, मन मंदिर बन जाए, मन मंदिर बन जाए। सुन ध्यान लगा मन को भी लगा, सुन ध्यान लगा मन को भी लगा, शिव अमृत रस ये कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। चौबीस हजार श्लोक सार ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव जी की महिमा गाए, ओ शिव जी की महिमा गाए, शिव जी की महिमा गाए। हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत, मन भावन फल ये पाइए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे त्वं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता तपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च जगा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोले परम पूज्य व्यासी महाराज की जय हो। बोले ब्रह्मखंडे महादेव की जय हो। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्रथम दिवस की कथा का श्रवण पाठ कर अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, हर हर महादेव। हरि ओम। हरि ओम। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। बंसी विभूषित करार्णवनीरदाभात
पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठाद् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। चिंता संतानहन्तारहो यत् पादाम्बुजरेणवः सूयानां तान्यजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्महेश्वरः गुरु तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए बनखंडी महाराज की, बोलिए महाकालेश्वर भगवान की, बोलिए सोमनाथ भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए शिव महापुराण की, बोलिए संत भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए ब्राह्मण भगवान की, बोलिए स्थान देवता की, बोलिए ग्राम देवता की, बोल बंसी वाले की जय। 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन, उसके बाद में शिव महापुराण कथा का वर्णन। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय भोले गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले
जटाधराय शिव जटाधराय हर हर बोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। एक बार सभी हाथ उठाएंगे हर हर महादेव नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बोले हर हर महादेव शंभू बोले शंकर भगवान की जय हो बोल बनखंडी बाबा की जय हो हर हर महादेव शंभो। बोलिए शरद गुरुदेव भगवान की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगलमयी परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री शिव स्वरूप शिव महापुराण परम मंगलमयी भगवान श्री शिव स्वरूप शिव महापुराण बनखंडी महादेव पर विराजमान सिद्ध देवता बनखंडी महादेव लगस्मा का अधिष्ठाता विराजमान उन्हीं की सानिध्यता में श्री शिव महापुराण विराजमान हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय ब्रह्मचारी जी महाराज विराजमान बड़ी दूर दूर से पधारे संत भक्त भक्तगण विराजमान। हाँ, श्रद्धामयी माता बहन विराजमान बड़ी संख्या में संत भक्त भक्तगण विराजमान। यहाँ के सब जीव जंतु विराजमान और बनखंडी महादेव के आसपास जितने जीव जंतु विराजमान देवी देवता विराजमान आदरणीय ब्रह्मचारी जी विराजमान समस्त लगस्मा क्षेत्र विराजमान सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
सज्जनों देखिए, जो आज यहां विराजमान है, तो जो आज यहां विराजमान हैं वो परम सौभाग्यशाली हैं। परम देखिए, श्री शिव महापुराण की कथाएं अधिकांश तीर्थों में हुआ करती हैं और राम कथा, भागवत कथा ये गृहस्थ में भी होती हैं और तीर्थों में भी होती हैं, परंतु शिव महापुराण की कथा मेरे भोलेनाथ की सानिध्यता में अक्सर होती है, प्राय होती है। चाहे सोमनाथ हो, चाहे महाकालेश्वर हो, चाहे सेतबंद रामेश्वरम हो, और चाहे पशुपतिनाथ नेपाल में हो, और चाहे लगस्मा के अंदर बनखंडी महादेव हो, ये महादेव है। और ये महादेव अपने आप खींचता है, अपने आप। ये प्रैक्टिकल है, पक्की बात बता रहा हूं तुम्हें। आज से 10 साल पहले काफी प्रयास किया, भोलेनाथ जी से भी प्रयास किया, कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो। सब काम की तैयारी हो गई है, माइक भी आ गया, चौधरी का ही माइक था, सब व्यवस्था ओके हो गई। पर हमारे ब्रह्मचारी जी कह रहे थे, महाराज जी कथा को कुछ आगे कर लीजिएगा। मैंने कहा नहीं महाराज, आगे टाइम नहीं है तो देख लो। इतनी तेज बारिश, इसी महीने की बात थी, सावन की बात थी, बिल्कुल बैठे हैं यहाँ श्रोता। इतनी तेज बारिश हुई महाराज, 4 दिन तक बारिश बंद ही नहीं हुई, सब सामान वापस गया। और आज मेरे भोलेनाथ की कृपा हुई है, मेरे महादेव की कृपा हुई है, आसन पर विराजमान किया है। पक्की बात बता रहा हूं तुम्हें। देखिए, जो इसकी शरण में आता है उसका ये बेड़ा पार लगाता है। बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूं मैं। महादेव है, भागवत की कथा 7 पीढ़ियों को तारती है और राम कथा भी 7 पीढ़ियों को, 9 पीढ़ियों को तारती है। परंतु शिव महापुराण की कथा 71 पीढ़ियों को तारती है महाराज। 71। आप परम सौभाग्यशाली हैं, अति सौभाग्यशाली हैं, जो कि बनखंडी महादेव पर विराजमान होकर के कथा का रसपान कर रहे हैं। श्री श्री 108 श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की अध्यक्षता में कथा का रसपान कर रहे हैं। बड़े अच्छे संत हैं, त्यागी पुरुष हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए। इतनी व्यवस्था के अनुसार कथा करा रहे हैं, हमको और आपको सुनवा रहे हैं।
सही बात बता रहा हूं तुम्हें। हाँ हाँ, गृहस्थी के बस की नहीं है, बड़ा तगड़ा काम होता है। भागवत की कथा में तो एक बेटी के कन्यादान खर्चा विवाह की बराबर खर्च होता है, पर इस शिव महापुराण में तो 7 बेटियों के विवाह की तरह खर्चा होता है। अवगढ़ दानी की कथा है, भगवान भोलेनाथ की कथा है। आप सब परम सौभाग्यशाली हैं, परम। ये देवता आदि अनाद है, आदि अनाद। देखिए, चारी, चारी शब्द का अर्थ होता है शिव। शिव माने पुष्ट, सावधान। शिव, शिव में क्या है, जो ई की मात्रा है ना, ई की, वही शक्ति है। यदि शिव से ई की मात्रा निकाल दी जाए तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। शिव से यदि ई की मात्रा को हटा दो तो हो गया ना, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए मेरे प्रिय सज्जनों, क्षेत्रवासियों, लगस्मा क्षेत्रवासियों, ये जो शिव के अंदर ई है, ये पराम्बा भगवती है। ये जो शिव के अंदर ई है, क्लीम, यही तो ब्रह्म है। शिव परमात्मा आदि स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है। और चारी शब्द का वेदों में अर्थ होता है शिव, और ब्रह्म तो है ही है। तो भगवान भोलेनाथ का एक नाम ब्रह्मचारी भी है। हाँ हाँ, शिव माने चारी और ब्रह्म अपने आप में ब्रह्म है ही है। तो मेरे भगवान भोलेनाथ के दरबार में, इतने खुशहाल क्षेत्र में आपको और हमको अवसर प्राप्त हुआ है, शिव कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। शिव 382वीं कथा को प्रारंभ करने के लिए जा रहा हूं, और इस क्षेत्र में 11 कथा पहले कर चुका हूं। आज नहीं, 10 साल पहले हो चुकी हैं, और 10 साल पहले भी यही होने वाली थी। माती बसई में 3 कथा, ढोड़े में 3-4 कथा, इधर उधर 10 कथाएं भगवान भोलेनाथ ने पहले 11 कथाएं भागवत की सुन चुके हैं। माती बसई में हो गई 3 कथाएं। रेशमपाल फौजी यजमान बने हुए थे। तो मेरे प्रिय सज्जनों, शास्त्रों में वर्णन आया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वही अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारः नासं विदाहि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। देखिए, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों जन्म का भाग्य उदय कब होता है? बहुजन्म समर्जितेन। एक जन्म नहीं, 1000 जन्म नहीं, बहुजन्म, करोड़ों करोड़ों जन्म का फल कब मिलता है? कि सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वही। सत्संग करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। ध्यान देना, कथा सुनने के लिए मिल जाती है, कथा पूजन करने के लिए मिल जाती है, कथा प्रणाम करने के लिए मिल जाती है। तो भैया,
जीव के बहुत जन्म सुधर जाते हैं, एक जन्म नहीं, बहु जन्म समर्जते न। 71 पीढ़ियों को तारने वाली शिव महापुराण की कथा शिव जी के सानिध्यता में हो रही है। इसको आप और हम दोनों प्रेम से सुनेंगे, प्रेम से रसपान करेंगे, प्रेम से। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वही। सत्संग यदि मिल जाए, भगवान की कृपा से यदि शिव महापुराण की कथा रसपान करने के लिए मिल जाए, तो अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, जीव का अज्ञान खत्म हो जाता है। अज्ञान, देखिए, जीव का अज्ञान खत्म हो गया तो क्या रहा? कुछ नहीं, फिर तो भगवत प्राप्ति होना ही होना है, भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति होनी होनी है। जब तक अज्ञान है तब तक किसी चीज की प्राप्ति नहीं है। अज्ञानता भगवत प्राप्ति में बाधक बनती है, इसलिए अज्ञानता नहीं होनी चाहिए। जब तक अज्ञानता रहेगी तब तक ज्ञान प्रकट नहीं होगा, और जब तक ज्ञान प्रकट नहीं होगा तब तक जानकारी नहीं होगी। तो बताइए, सबसे पहली बात क्या है कि अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। जीव का अज्ञान दूर होना है, अज्ञान, ये सबसे बड़ी बात है। लगस्मा क्षेत्रवासियों, जीव की समझ में एक बात ये आ गई ना कि जो कुछ है वो भगवान भोलेनाथ है, जो कुछ है वो शिव महापुराण की कथा है, बस अज्ञान दूर हो गया, ज्ञान प्रकट हो गया। तो भैया, सत्संग से, शिव महापुराण की कथा से जीव का अज्ञान दूर होता है, और जब अज्ञान दूर हो जाता है ना तो कृत मोह मदांधकार। एक अज्ञान को दूर होने से मोह, मत्सर, अभिमान सब समाप्त हो जाता है। सब, केवल एक चीज प्राप्त हो जाए ना तो लोभ, मोह, क्रोध सब समाप्त हो जाता है, सब। जब तक दुनिया के कामन की कामना विसारोगे न, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन चारों को मारोगे न, ध्यान देना, दुनिया के कामन की कामना विसारोगे न, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन चारों को मारोगे न, तब तक शिव महापुराण की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। हाँ, भगवान भोलेनाथ की कृपा तब तक नहीं हो पाएगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, चारों को अपने घर में खुटी पर टांग देना है। और ये चारों चीज कब टंगेंगी? चारों चीज जब टंगेंगी कि जब ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ज्ञान, एक ज्ञान को प्रकट करना है, और एक ज्ञान शिव महापुराण से प्राप्त होता है। शिव महापुराण से कैसे प्राप्त होता है पता है? शिव महापुराण से जब तक किसी के बारे में नहीं सुनोगे, क्षेत्रवासियों, जब तक किसी के बारे में आप नहीं सुनोगे तब तक जानकारी नहीं होगी। हाँ हाँ, बताओ, हो जाएगी? कई बार कैसा होता है कि हम आपकी सभा में पहुंच जाते हैं, आप हमसे नहीं बोल रहे हैं,
और हम आपसे नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग कुर्सियों पे चुपचाप बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं कि हम आपस में जानते ही नहीं हैं। और बीच में यदि कोई संत ब्रह्मचारी जैसे महात्मा बीच में आ गए और वो कहें कि ये फलाने व्यास जी हैं, हाँ ये मथुरा वाले व्यास जी हैं, हाँ ये शुभकरा वाले हैं, शुभकरा वाले, तब जान पहचान हो जाती है। तो क्या होता है, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी होता है ना। बिन परतीत होए नहीं प्रीति, रामायण कह रही है। बगैर जानकारी के कुछ नहीं होने वाला है। एक भिखारी मग्गा लेकर के भीख पारसमणि से सिल पर चटनी पीस रहा है, पारसमणि पत्थर से, जो कि सोना बनाने वाली है, चाहे तो करोड़ों टन सोना बना दे। उस पारसमणि पत्थर से चटनी पीस रहा है और भिखारी मग्गा लेके भीख मांग रहा है। एक दिन भिखारी का अंत हुआ और जैसे ही भिखारी का अंत हुआ ना, तो सब गांव के, समाज के, इधर उधर के लोग आने लगे, सब स्त्रियां आने लगी, हाय हाय चिल्लाने लगे। तो एक जौहरी भी निकल करके जा रहा था रास्ते से, जौहरी। तो जौहरी ने कहा कि ये भिखारी के यहाँ आज किसका हल्ला हो रहा है। जौहरी ने देखा भिखारी के घर में जाकर के, तो छप्पर पड़ा हुआ है, कच्ची ईंट की दीवार लगी हुई है और सिल पर पारसमणि रखी हुई है। पारसमणि, भिखारी है, भीख मांग रहा है और सिल पर पारसमणि रखी हुई है। देखिए, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। वो भिखारी जानता ही नहीं है कि ये कौन सा पत्थर है, वो भिखारी जानता ही नहीं है कि ये पत्थर क्या काम करेगा। 25 साल तक चटनी बटता रहा। जौहरी ने बताया कि ये पारसमणि है, आप तो करोड़ों टन सोना बना सकते हो। तो बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। मेरे प्रिय सज्जनों, माती बसई, शुभकरा, तारापुर और क्या 10-11 गांवों का नाम लूं मैं तो समस्त लगस्मा का अधिष्ठाता भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि जानकारी जरूरी है। और जानकारी काहे की जरूरी है कि सत्संग की। अच्छी अच्छी बात कह देना सत्संग नहीं है। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया ज्ञान प्रकट कर देना सत्संग नहीं है। बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी वार्ता कर देना, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लेना, बढ़िया बढ़िया दृष्टांत दे देना, ये सत्संग नहीं है। सत्संग क्या है महाराज? कि सत्संग ये है कि सत्य को पकड़ना है और असत को छोड़ना है। ध्यान देना, सत्य को पकड़ना है और असत को छोड़ना है, यही सत्संग है। अब सत्य को पकड़ नहीं रहे हो, असत को छोड़ नहीं रहे हो, तो काय का सत्संग है? कोई सत्संग नहीं है। ये तो टाइम पास की वार्ता हो गई महाराज। सत्संग के मायने होता है कि सत्य को ग्रहण कर लेना। भैया, सत्य को ग्रहण कर लेना और असत्य को त्याग देना। पक्की बात बता रहा हूं तुम्हें। असत्य क्या है? ये संसार ही असत्य है। संसार कूप पतितो तरणावलंबम। ये संसार ही असत है। ये जो आसक्ति फंसी हुई है ना, बीवी, बच्चे, परिवार के चाचा, ताऊ, नाना, मामा, भाभी, भैया, यही तो असत है। केवल भगवान भोलेनाथ बनखंडी महादेव सत है, बाकी सब असत है। और बाबा
बाबा बनखंडी महादेव तक पहुंचाने वाले हमारे आदरणीय परम पूजनीय ब्रह्मचारी जी को स्थापित किया है। बड़े परम दयालु संत हैं। ऐसे संत की सानिध्यता करनी चाहिए, ऐसे संत की मध्यस्थता करनी चाहिए, ऐसे संत को प्रणाम करना चाहिए जो आप सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। खुल जाए तेरे भाग रे जाओ। तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रहलाद की बन गए ध्रुव जी की हूँ बन गए, प्रहलाद की बन गई ध्रुव जी की हूँ बन गई, ध्रुव जी की बन गए प्रहलाद की बन गए, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, सबर की बन गई राम गुण गाय के, सबरी की बन गई राम गुण गाय के। अरे संतन के शहला गिरे तेरी अच्छी बनेगी, ओए संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। कॉलेजा में तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओए संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। जय हो। और कागा से तोए हंस करेंगे, 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 कागा 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 सब तन खाइयो, कागा सब तन खाइयो, जय हो। मेरा चुन चुन खाइयो माँ, कागा सब तन खाइयो मेरा चुन चुन खाइयो माँ, तोने ना मत खाइयो, तोने ना मत खाइयो तो जिन्हें गुरु मिलने की आस, इसलिए कहा है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, जय हो। गुरु गोविंद दो खड़े तो काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने हमें गोविंद दियो मिला, इसलिए अगर गुरु की कृपा होती है तो एकदम
101% ठाकुर जी से मिलन होता है। इसलिए ध्रुव जी ने नारद जी को अपना गुरु, अपनी माँ को गुरु बनाया था, उन्हें साक्षात भगवान की। इसलिए काका से तोए हंस करेंगे, काका से तोए हंस करेंगे, काका से तोए हंस करेंगे, काका से तोए हंस करेंगे। तुलजा में तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए एक बार मेरे साथ सभी जोर से लगा जयकार लगाएंगे, बोले संत पुरुष भगवान की। हो और सेवा करते हुए राधे 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 हर हर महादेव संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोले सतगुरुदेव भगवान की। तो संत संत ही सत की प्राप्ति कराता है, ध्यान देना। सत की प्राप्ति संत ही करा सकता है, और वो भी परम संत। तो सत्संग का क्या मतलब है? सत को पकड़ लेना और असत को त्याग देना, यही सत्संग है। बस दो टूक बात है, सत को ग्रहण करो और असत को त्याग दो, हो गया सत्संग। कोई लंबी बात नहीं है। परंतु जब तक खाट में फानो ना ठुके तब तक खाट मचकई मचक करे। और जब खाट में फानो ठुक जाए ना, फानो, तो एकदम संट है जाते मई की मई। तो ये फानो क्या है? यही संत है। संत और भगवंत दो ही हैं महाराज। संसार के अंदर मेरे प्रिय सज्जनों, लगस्मा वासियों, दो ही हैं, संत और भगवंत। संतन होते जगत में तो जरी जात संसार। संतों ने ही इस संसार को टेक रखा है। संसार में संसार वालों की आसक्ति शिव में बना रखी है। यही तो संतों की कृपा है। संत और भगवंत। देखिए, भगवान ने तुम्हारी भाग्य रेखा में कोई वस्तु नहीं दी है, मान लो, भगवंत से भी बड़ा है संत महाराज। सही बात बता रहा हूं तुम्हें। कोई चीज भगवान ने तुमको नहीं दी, और यदि संत की कृपा हो गई तो जरूर प्राप्त हो जाएगी, जरूर। क्योंकि संत भगवान का करीब होता है, करीब। अरे सीधी सीधी बात है कि प्रधानमंत्री से काम कराने के लिए प्रधानमंत्री के डायरेक्ट पास में नहीं जाया जाता है। जो प्रधानमंत्री के नीचे काम कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री के नीचे सेवा में लगे हुए हैं, उन्हीं के पास जाने से काम होता है और उन्हीं के पास जाना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ के, मेरे बनखंडी महादेव के अधिष्ठाता कौन? संत भगवान। और नाम भी बड़ा सोच के रखा है। मैंने तो इस नाम के पीछे करीब करीब 20-25 मिनट तक रिसर्च किया। तो ये नाम ही शिव है। चारी माने शिव होता है,
और ब्रह्म अपने आप में ब्रह्म है ही, तो आदरणीय हमारे ब्रह्मचारी जी विराजमान हैं, बहुत सुंदर कथा करा रहे हैं, बड़ी व्यवस्था के अनुसार करा रहे हैं। मैं क्या आशीर्वाद दूंगा, परंतु श्री शिव महापुराण से शरण में अर्जी डाल रहा हूं कि इनके ऊपर पूर्ण कृपा रखें। महादेव बाबा पूर्ण कृपा रखें। जय जय। तो भगवान भोलेनाथ परम दयालु हैं, परम दयालु। कहो तो 3 पत्ता से ही प्रसन्न हो जाएं। हाँ, न कोई रबड़ी लावे की जरूरत। देखो कृष्ण की कथा कराओगे तो माखन मिश्री लानी पड़ेगी, लड्डू को भोग लगाना पड़ेगा, हैं? बढ़िया बढ़िया माल लाने पड़ेंगे, बढ़िया बिना पानी को दूध गर्म करना पड़ेगा, हैं? बड़ी बड़ी माल मिठाई चाहिए। कौन है? कि कृष्ण है। और भगवान भोलेनाथ को तो 3 पत्ता ही प्रसन्न है। 3 पत्ता बेल पत्र के 3 पत्ता। जो श्रीमद् भागवत पर बेल पत्र के पत्ता चढ़ाएगा, जो शिव महापुराण पर बेल पत्र के पत्ता चढ़ाएगा और उन बेल पत्र को भोग लगाएगा, देखो रखनी नहीं है, हाँ, शिव महापुराण पर बेल पत्र का 3 पत्ता चढ़ाइए और उसको आप यहां आकर के प्रसाद में लेकर के जाइए और तुरंत उसका पान करिए। घर में मत रख दीजिए, हाँ, मत सोचो कि फ्रिज में रख देते हैं कल खा लेंगे, फ्रिज में रख देते हैं रात को खा लेंगे। तुरंत प्रसाद मिले, घंटे में, 2 घंटे में, आधे घंटे में उस प्रसाद का पान कर लेना चाहिए। जीव के अंदर हजारों रोग समाप्त हो जाते हैं, हजारों। शुगर यदि कंट्रोल में नहीं हो रहा है तो श्रीमद् भागवत के चढ़े हुए 3 पत्ते यदि जीव खाएगा तो इन 9 दिन के अंतराल में शुगर समाप्त हो जाएगा। पक्की बात बता रहा हूं। यदि किसी से बीपी सही नहीं हो रहा है तो बिल्व पत्र के 3 पत्ते शिव महापुराण का भोग लगा करके खाएगा तो उसे बीपी का कोई कुछ असर नहीं होगा। बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। कोई भी बीमारी हो, हजारों बीमारियों को नष्ट करने वाला मेरा भगवान भोलेनाथ रूपी शिव महापुराण है। तो बिल्व पत्र का पत्ता जरूर चढ़ाइए और प्रसाद में लेकर के जाइए और तुरंत उसका पान करिए। सावन का महीना है, कितना सुंदर अवसर हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी जी ने दिया है, जो कि श्रावण मास में शिव महापुराण का अवसर दिया है। महाराज मुझसे कह रहे हैं 3 महीने पहले के शिव पुराण भी करते हो क्या व्यास जी? मैंने कहा शिव महापुराण को तो महाराज हमारी क्या चलती है, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी नहीं कर पा रहे हैं, पर यदि तुम्हारा आशीर्वाद होगा तो हो जाएगी। तुरंत बुलाया, नारियल दिया और आज पहले दिन की कथा का वर्णन हो रहा है। ये महादेव की कृपा है, महादेव की। जय हो। ये है शिव महापुराण और वह है महादेव। कौन? महादेव। महादेव, मां, हा, दे और वाह, 4 अक्षर हैं। मां एज इक्वल टू हा, एज इक्वल टू दे, एज इक्वल टू वाह प्लस महादेव। जानते हो महादेव का क्या मतलब है? मां।
माँ माने क्या होता है? माँ माने होता है मन। माँ माने मन। और वेदों में वर्णन आया है, चंद्रमा मनसो जातः चक्षो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। मन, माँ माने मन। और ये मन क्या है? चंद्रमा। वेद कह रहा है चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः। मन क्या है? चंद्रमा। और मन रूपी चंद्रमा को भगवान भोलेनाथ कहां धारण कर रहे हैं? भगवान भोलेनाथ मन रूपी चंद्रमा को अपने माथे पर धारण कर रखा है, माथे पर। कभी आप देखना, भगवान भोलेनाथ की तस्वीर को देखना, भगवान भोलेनाथ के कैलेंडर को देखना, ये चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा कहाँ है? माथे पर लगा हुआ है, माथे पर। तो भैया ये माथा ही नहीं है तो क्या है कि ये बुद्धि है, बुद्धि। जब तक मन रूपी चंद्रमा बुद्धि के समीप नहीं आएगा, जब तक ये मन बुद्धि के समीप नहीं पहुंचेगा, तब तक मन सावधान नहीं रहेगा। हाँ, देखिए मन तो इधर उधर भागता है, इधर उधर घूमता है, और कभी मन डिसीजन ले लेगा और कभी मन पलट देगा। कबू तो मन आ रहा है कि बाकी आलू नो खा लाऊं, और तुरंत मन ने वो पलट दोगे ना, जाए वो बेकार है। और फिर मन में कल्पना है गई कि जाके उखाड़ ही लाऊं, और जैसे ही करते चले तो फिर पलट कर देगा ना, बेकार है। तो मन का काम क्या है? उथल पुथल। उथल पुथल है ना मन का काम। मन एव मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधयो। बुद्धि का काम है बिल्कुल सावधान। एक बार बुद्धि ने रिजल्ट कर लिया ना, बस दोबारा उथल पुथल का कोई चक्कर नहीं है। हाँ, मन करता है उथल पुथल, ये करूं वो करूं, गौड़ा जाऊं नहीं जाऊं, ये चीज लाऊं नहीं लाऊं। अरे एक बार बुद्धि से डिसीजन कर लो, क्या मतलब है मन के ऊपर घूम रहे हो? तो भगवान भोलेनाथ ने मन रूपी चंद्रमा को कहां लगाया है? अपने सिर पर लगाया है, बुद्धि पर। माथे पे चंदा करे बहार, जटा में विराजे गंगा की धार। बोल भोले बाबा की जय हो। माथे पे चंदा करे बहार, जटा में विराजे गंगा की धार। जग से निराला है मेरा बंगोला, हाय जग से निराला है मेरा बंगोला। और जग से निराला है मेरा बंगोला। जग से निराला है मेरा बंगोला। माथे पे चंदा करे बहार, जटा में विराजे गंगा की धार। जग से निराला है मेरा बंगोला। जग से निराला है मेरा भोला। जग से निराला है मेरा भोला।
मेरे साथ बोलेंगे। माथे पे चंदा करे बहार। कहाँ पे चंदा बहार करता है आप बताएंगे महाराज? एक बार सही बोलेंगे। माथे पे चंदा करे बहार, जटा में विराजे गंगा की धार। जग से निराला है मेरा बंगोला। ओए जग से निराला है मेरा बंगोला। बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले भोले बम बम। और जग से निराला है मेरा बंगोला। जग से निराला है मेरा बंगोला। भोले शंकर भगवान की बोले बरखंडी बाबा की जय। हर हर महादेव। सब तो भगवान भोलेनाथ परम दयालु हैं। परम जो भगवत भक्त यहाँ विराजमान हैं वो परम सौभाग्यशाली हैं। परम 71 पीढ़ियों को तारने वाली शिव महापुराण कथा बनखंडी महादेव पर विराजमान है। भाग्यशाली हैं। परम देखिए शिव महापुराण की कथा का लाभ पूर्णतः प्राप्त कब होता है? जब एक एक श्रोता कम से कम 7 श्रोताओं को लेकर के कथा में आता है। पक्की बात बता रहा हूं मैं। अकेले आओगे तो एक ही कथा का लाभ मिलेगा और हो सकता है वो एक कथा से भी वंचित रह जाओ। क्यों? क्योंकि ये मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधयो। मां अक्षर से ये जो मन है ना, मन बैठे हैं भागवत की कथा में और कहो मन चलेगो भैंस की सानी में, चुकुट्टे में रोए। बैठे हो भागवत की कथा में, मन चलेगो कि स्कूल से बच्चे आ गए होंगे घर पे। और तो बात छोड़ो, बैठे हो भागवत की कथा में और मन चलेगो चप्पल में। हाँ, 200 रुपया की चप्पल आई है तो भागवत की कथा से वंचित रह गई। जब तक इस मन को बुद्धि से अटैचमेंट नहीं करोगे तब तक कथा का लाभ नहीं मिलेगा। तो भैया मन को सावधान रखिए। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मन सावधान कहाँ है? इसलिए भगवान भोलेनाथ विकल्प बता रहे हैं कि एक एक श्रोता 7 श्रोताओं को लेकर के आएगा तो उसको 7 शिव महापुराण का लाभ मिलेगा। 71 पीढ़ियों का उद्धार होगा और जो भी दान करेगा उसका 71 गुना प्राप्त होगा। पक्की बात बता रहा हूं तुम्हें। जो शिव महापुराण की कथा में यजमान बनेगा, ध्यान देना, ये संत की कथा है और संत की कथा भैया भगवंत की कथा है। संत और भगवंत ये तो अवगढ़दानी होते हैं। कहो तो 10 लाख खत्म हो जाओ, कहो तो 20 लाख खत्म हो जाओ, कहो तो 1 ही लाख में काम हो जाए। तो ये परम ज्ञानी महापुरुष महात्मा जी हैं भैया। यजमान
एक यजमान को यदि 71 पीढ़ियों का तारण तरण करना है तो 4 तारीख तक श्री शिव महापुराण बनखंडी महादेव में विराजमान हैं, यजमान बन सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और इसकी डिटेल में जानकारी आदरणीय ब्रह्मचारी जी महाराज से ले सकते हैं कि क्या खर्चा होगा, क्या नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, ये सब ब्रह्मचारी जी आपको बताएंगे। परंतु यजमान बनकर के जो पूजा कराता है उसकी 71 पीढ़ी तर जाती हैं। और ऐसी बात नहीं है कि जो पूजा कराए उसकी ही तरह। अरे बारिश होगी तो सबके जमीन पर बारिश होगी, आप भी आओगे तो आपकी भी 71 पीढ़ियां तर जाएंगी। देखो कथा में आओ तो कछु प्रसाद लेके जरूर आओ, खाली हाथ आने का कुछ वो होता है कथाओं में, वार्ताओं में, संत महात्माओं के पास जाने में, गुरुजनों के पास जाने में, तो कुछ थोड़ा बहुत प्रसाद लेकर के जरूर आओ। प्रसाद भगवान शिव महापुराण की कथा में बनखंडी महादेव पर प्रसाद लेकर के जरूर आइए। प्रसाद, इसमें 3 अक्षर है महाराज। पहला अक्षर है प्र और दूसरा है सा और तीसरा है द। प्र माने होता है प्रभु, ध्यान देना। प्र माने प्रभु और सा माने साक्षात और दा माने दर्शन। जो प्रसाद को लाता है, प्रसाद का भोग लगता है, उसको प्रभु का साक्षात दर्शन होता है। दर्शन तो प्रसाद में ज्यादा नहीं है तो एक बिल्व पत्र के 3 पत्ते तोड़ करके ले आओ, उससे बढ़कर के क्या प्रसाद है। और तुम्हारी इच्छा है तो जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है वो प्रसाद लाइए। परंतु एक बात तुमको बता रहा हूं, जो इसका यजमान बनेगा उसकी 71 पीढ़ी तर जाएंगी। 71। परम दयालु भगवान भोलेनाथ है। घर में कथा सुनने पर लाभ मिलता ही मिलता है, परंतु मेरे बनखंडी महादेव की सानिध्यता में कथा सुनने पर पूर्णतः फल की प्राप्ति होती है। पूर्णतः सदा सेव्या सदा सेव्यः सदा, हमेशा इसका श्रवण करना चाहिए, हमेशा। बोले महाराज 8-9 दिन का तो टाइम नहीं है, हमेशा कहां से इसका श्रवण कर लें। तो बताया है कि एक शिव महापुराण की किताब लाइए, शिव महापुराण की एक पोथी लाइए, अपने घर में रखिए, उसकी पूजा और आरती करिए और हो सके तो 1 अध्याय का डेली पाठ करिए, तभी तो सदा होगा। सदा सेव्या, डेली पाठ करिए। और इतना यदि टाइम नहीं है आपके पास मेरे प्रिय सज्जनों, तो अपने काम काज पर ब्रेक लगा करके 8-9 दिन तक प्रेम से शिव महापुराण की कथा को बनखंडी महादेव में बैठ करके रसपान करिएगा। ये जीव का परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। ये परमहंसों की संगता है, बड़े बड़े महात्माओं की संगता है, बड़े बड़े अवगढ़ दानियों की संगता है। जो इसका रसपान करेगा उसको पूर्णतः फल की प्राप्ति होगी, पूर्णतः। तो आप भी आइए,
और परिवार वालों को भी लाइए। ध्यान देना, अकेले आओगे तो एक कथा को लाभ मिलेगा और भगवान भोलेनाथ में बैठ करके संकल्प करके जाओ, माताओं 7 श्रोताओं को लेकर के आओगे तो 7 कथाओं का लाभ निश्चित मिलेगा, बिल्कुल निश्चित मिलेगा। बड़ी सुंदर शिव महापुराण की कथा है। तो मां माने क्या होता है? मन। मन को बनखंडी में लाना है, मन को शिव महापुराण की कथा में लाना है, तभी तो मामला बनेगा। मन तो एक बकरे के समान है, बकरे के समान। बकरा होता है ना, बकरा, और बकरा की नार को भी भगवान भोलेनाथ ही करते हैं साफ, ये भी तुम्हें बता रहा हूं। और मन क्या है? बकरे के समान है। एक राजा ने ऐलान किया है कि जो इस बकरे को झिका करके लाएगा, जो इस बकरे को पेट भर करके लाएगा ना, उसको मैं आधा राज्य दूंगा, आधा राज्य। एक भक्त खड़ा हुआ, सुबह से शाम तक बकरा को हरी हरी घास चुगाई, बड़े बड़े माल खवाए, और जब राजा के पास में बकरा को लायो, राजा ने जब हरी हरी घास बकरा के सामने डाली तो बकरा बाहू को खाए लगे। तो राजा ने कहा ये तो भूखा है, हैं? ये कहां जिका है? एक दूसरा व्यक्ति बोला कि मैं लाऊंगा महाराज, मैं, लाइए। और लेकर के जंगल में गया, सुबह से शाम तक माल खिलाए, चना चुगाए, अन्न चुगायो, दूब घास चुगाई, दोनों भूख तन गई। तो बकरे को लेकर के आया राजा, लो मैं बकरे को झुका करके लाया हूं। राजा ने फिर उस बकरे के सामने हरी हरी घास डाली ना, तो बकरा उसको भी खाने लगा। तो राजा ने कही कि ये तो भूखा है, आप कह रहे थे मैं झुका करके लाऊंगा, ये तो भूखा है। उसी सभा में एक संत बैठा हुआ है, संत कह रहा है राजन मुझे लाइए, मैं झुका करके लाऊंगा, लाइए। बकरे को लेकर के संत जंगल में गया, इतनी बड़ी एक डंडी हाथ में ले ली है, घास को पकड़ता है तैसे ही तड़ाक डंडी पड़ती है। हजारों बार बकरे ने घास पकड़ने का प्रयास किया, हजारों डंडी बकरे के मुख पर पड़ी, हजारों। थोड़ी देर बाद में संत ने देखा कि अब नहीं घास पकड़ रहा है। अब क्या सोच रहा है, यदि घास पकड़ूंगा तो महात्मा की डंडी फिर पड़ेगी, हैं? और महात्मा की डंडी बहुत तेज लगती है, इसलिए अब मुझे घास नहीं खानी है। संत भगवंत बकरे को लेकर के राजा के पास में आए, राजन लो झुका करके लाया हूं। जैसे ही राजा ने हरी हरी घास डाली ना, तो बकरा सोच रहा है यदि घास को पकड़ूंगा तो महात्मा की डंडी पड़ेगी। देखिए, मैंने मथुरा में देखा है कि ग्वारिया पीछे पीछे चल रहा है और आगे 50-50 गाय, 50-50 भैंस चल रही हैं, और सबके पीछे कौन है? ग्वारिया। न कोई रोड पे इधर को भाग रही गाय, न कोई भैंस इधर को भाग रही, सही रास्ता में चल रही है। खुद देखा है मैंने। न कोई इधर को भाग रही, न इधर को भाग रही, न इधर को कूद रही, न इधर को कूद रही, और रोड चल रहा है, तगड़ा ट्रैफिक है अलीगढ़ वाले रोड पे, सीधी चल रही है बिल्कुल। तो सीधी क्यों चल रही हैं? कि पीछे जो ग्वारिया चल रहा है ना, उसके पास इतना बड़ा डंडा है, उस डंडे के डर की वजह से चल रही हैं। यदि हम इधर उधर हुई तो तड़ाक डंडा पड़ेगा। तो
तो बकरा भी सोच रहा है कि यदि मैं घास पकड़ूंगा तो महात्मा की डंडी फिर पड़ जाएगी। तो भैया जब तक इस मन रूपी बकरे को संत के चरणों में नहीं लगाओगे तब तक मन सावधान नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। इस मन को शिव महापुराण में संत के चरणों में लगाना है। हाँ, जय जय राधा रमण हरि वो, राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधे बोल 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 राधे बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। एक बार सभी हाथ उठाकर जय कराएंगे, बोले जय जय श्री राधे, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 राधे राधा श्री राधे श्री राधे श्री जय जय श्री राम, जय श्याम हर हर महादेव, बोल बरखंडी बाबा की जय हो। तो श्री शिव महापुराण के वक्ता के विषय में वर्णन आया है। वक्ता कैसा होना चाहिए? सबसे पहले वर्णन आया है कि वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए। वैष्णवोत्र च विज्ञेयो यो विष्णोर्मुखमुच्यते। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए और ब्राह्मण के बावजूद विद्वान होना चाहिए और विद्वान होने के बावजूद संतोषी होना चाहिए। ध्यान देना, ये तीन गुण होने चाहिए वक्ता में, वही वक्ता है। हाँ, सबसे पहले ब्राह्मण, और ऐसा ही नहीं कि ब्राह्मण ही हो केवल, ब्राह्मण के साथ में विद्वान भी होना चाहिए, योग्य, श्लोकों में पारंगत होना चाहिए, आचार्य होना चाहिए। क्योंकि ये जो शिव महापुराण के श्लोक हैं, भागवत के श्लोक हैं, बड़े क्लिष्ट हैं। ज्ञानी होना चाहिए, अज्ञानी नहीं होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, आचार्य होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि चलो
चाहे जिससे करा ली और चाहे जिसने कर दी, ये डमरू का खेल नहीं है। ब्राह्मण और विद्वान योग्य होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे ऐसा ही नहीं हो कि ब्राह्मण हो और योग्य हो और संतोष नहीं है, तो क्या लाभ होगा बताओ। संतोष एव पुरुषस्य परम निधान। संतोष होना चाहिए। जिस वक्ता को संतोष है उसी की कथा से लाभ मिलेगा। हाँ, मन में लग रही है हाय हाय, जौए ले जाऊं बउए ले जाऊं, जेऊ मिल जाए बहू मिल जाए, फलानो मिल जाए ढिकानो मिल जाए और मेरी पूरी मेटाडोर फुल है जाए, कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि संतोष नहीं है। संतोष होना चाहिए, ध्यान देना। अरे जो मिलेगा वो भोलेनाथ की कृपा से मिलेगा ही मिलेगा। उसमें आप हाय 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 करते रहो, लाभ क्या मिलेगा बताओ। कभी इधर को देखना, कभी उधर को देखना, कभी ये करना, कभी वो करना। अब मान लो विद्वान है और संतोष नहीं है तो क्या लाभ मिलने वाला है? बोले कुछ नहीं। तो वक्ता में 3 गुण होने चाहिए, ब्राह्मण, विद्वान और संतोष। 1.25 लाख मिले प्रसन्न रहे, 51,000 मिले प्रसन्न रहे, 5,000 मिले प्रसन्न रहे। और एक हमारी ब्रह्मचारी से डील ही इसी बात पे हुई है। ब्रह्मचारी जी ने मुझे बुलाया और कहा कि दक्षिणा खोलो महाराज। मैंने कहा दक्षिणा काहे की? कि कथा की। बोला फूल दे देना तोड़ के, बेलपत्र दे देना तोड़ के। नहीं नहीं ऐसे नहीं महाराज जी, दक्षिणा बताइए। मैंने कहा महाराज जी दक्षिणा मेरी कुछ नहीं है, परंतु 50,000 रुपए का ये खर्चा है। हाँ, चैनल का खर्चा, साउंड का खर्चा, इंस्ट्रूमेंट वालों का खर्चा, यही 50,000 का खर्चा है। तो आदरणीय स्वामी जी महाराज ने कहा व्यास जी हम आपको प्रसन्न करके भेजेंगे, चिंता किसी बात की मत करो। केवल एक शब्द का, केवल एक शब्द कि व्यास जी हम आपको प्रसन्न करके भेजेंगे। तो मैंने कहा ठीक है लाइए ना। और नारियल पे ही प्रसन्न कर दिया महाराज जी ने। काहे पे? नारियल पे। सुंदर दक्षिणा दी। उसके बाद में एक आइटम मंगाया और आइटम का पैसा बगैर गिनती के दिया और फिक्स उतना ही निकला जितने का आइटम आया है, न एक भी ज्यादा न एक भी कम। बैठे हैं सामने पर, कोई झूठी बात थोड़ा ही कर रहा हूं मैं। मथुरा से आओ तो वृंदावन से वो चीज ले आना, मैं इनकी ला रहा हूं। लेकर के आया, आदरणीय महाराज जी को दिया और महाराज जी ने भी मुट्ठी मार करके दक्षिणा मुझे दे दी जो आइटम लेकर के आया। जितने का आइटम है उससे 1 रुपया फालतू है केवल। और मुझसे कह रहा है मैं गिन के नहीं दे रहा हूं, चाहे आप पे ज्यादा पहुंच जाओ चाहे आप पे कम पहुंच जाओ। बोले फिक्स है महाराज। तो ऐसे परम संतों की कृपा से वक्ता को ब्राह्मण, विद्वान और संतोषी होना चाहिए, तभी तो लाभ मिलेगा। एक टाइम भोजन करे। देखो लगस्मा वासियों, वैसे तो भागवत में ये बात लिख रही है कि 7 दिन तक कछु न खावे व्यास, भूखे पेट करे कथाएं, और करिए सुखदेव जी ने। पर आजकल के व्यासों पर कहाँ रहा जाता है। रोटी